आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एस्ट्रो सूत्रा का नया एपिसोड लेकर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री केपी पांडे जी। पिछले कुछ हफ्ते हमने बात की थी ऐसे संस्कारों के संदर्भ में जो शिशु गर्भ में रहने पर ही होते हैं, और आज इसी क्रम में बारी है जात कर्म संस्कार की। ये संस्कार कब होता है और कैसे किया जाता है, क्यों जरूरी है, आइए बात करते हैं इस विषय पे श्री केपी पांडे जी से। आज बात करेंगे जात कर्म संस्कार के बारे में। जात कर्म संस्कार प्रत्यक्ष खुशी वाला संस्कार है। कैसे? अभी तक मैंने 3 संस्कारों के बारे में बताया। तीनों जो थे वो गर्भकाल, गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले संस्कार रहे जी। जात कर्म वो संस्कार है जब शिशु का जन्म हो जाता है, उस समय इसको करते हैं। पहले बता दूं इसके क्यों किया जाता है। जात कर्म संस्कार इसलिए करते हैं, शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि 9 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण शिशु को जो दोष लगता है उसकी निवृत्ति के लिए इस संस्कार को करते हैं जी। इसके अतिरिक्त इसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। इस पे कभी हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे, कभी किसी और दिन कर लेंगे, किसी एपिसोड किसी विषय पे। तो जात कर्म के बारे में इतना कहना चाहूंगा मैं कि यह उस समय करते हैं जब शिशु का जन्म हो जाता है। जन्म होते ही ध्यान रखने की बात है, शिशु को माता से अलग करने से पूर्व अर्थात नाभिबंधन। नाभिबंधन क्या हुआ? लोकचार की भाषा में नाल काटना। नाल काट करके माँ और संतान को अलग किया जाए, उससे पूर्व ही यह संस्कार करना होता है जी। इसमें क्या करते हैं? स्वर्ण की सलाका, सोने की एक सलाका लेते हैं, घी और शहद असमान मात्रा में, घी को कम लिया जाता है, शहद को ज्यादा मात्रा में लेते हैं। अब भाई किसी की व्यवस्था स्वर्ण सलाका की न हो तो ऋषियों ने अनामिका उंगली से भी इस संस्कार को करने का विधान कहा है जी। क्या करना चाहिए? सलाका है तो ठीक, वरना अनामिका उंगली से घी और शहद नवजात शिशु को चटाया जाता है। आज के परिवेश की अगर हम बात जो करें, हम लोग देखते हैं ये संस्कार आज के युग में थोड़ा इसकी वैधानिकता कम हो गई है। क्यों हो गई? पहले प्रसव जो होता था, बच्चे का जन्म जो होता था, वो अक्सर अपने निवास स्थान घर में ही होता था। आजकल अधिकाधिक 100 में से अगर देखें तो 90-95 प्रसव जो हैं वो हॉस्पिटल में हो रहे हैं। होना भी चाहिए, वहाँ पर माता शिशु सबके आयु रक्षण की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, होना भी चाहिए। सही बात है। इस वजह से क्या होता है कि लेबर रूम के अंदर या कभी कभी सिजेरियन करने पड़ते हैं तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती। वहाँ चिकित्सक जो दल होता है चिकित्सकों का, वह सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही सारी व्यवस्था रखते हैं, और उनका भी अपना फर्ज सबसे बड़ा होता है कि पहले दोनों की, माँ की और शिशु की जान की रक्षा की जाए, सकुशल सुरक्षित प्रसव कराया जाए। तो आजकल ये संस्कार जो है बहुत कम होने लगा है, जात कर्म का संस्कार। मुझे लगता है ना कि ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज थे उनको बहुत दूरदृष्टि थी। उनको ये ज्ञात था कि आने वाले इतना हजारों साल वर्षों बाद जीवन शैली मानव की बदल जाएगी, लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे, क्या उनका आचरण व्यवहार होगा। हमें लगता है उनको एक ज्ञात था। उन्होंने उसी समय व्यवस्था कर दी थी कि किसी परिस्थिति बस अगर जन्म के समय तुरंत ही तत्काल ही जात कर्म न कर पाए तो नामकरण संस्कार के साथ इसे कर लेना चाहिए। और आज अधिकाधिक यही हो रहा है। जात कर्म जो है वह इस जात कर्म का जो संस्कार है इसको लोग ज्यादातर अब नामकरण के साथ ही कर रहे हैं। कोई ही ऐसा है या होगा जो कि इस संस्कार को कर रहा हो, क्योंकि प्रसव अब घर में होते नहीं, अस्पताल में इसका संभावना कम होती है। तो अधिकाधिक अब यह संस्कार जो है या तो छूटता जा रहा है और या फिर नामकरण के समय लोग कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पहले ही कहा था
संस्कार ये बहुत बड़ी पद्धति इसमें बताई गई है, लेकिन मैं उतनी ही बताऊंगा जो इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप आसानी से कर पाएं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे संस्कार भी हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे खटकर्म हैं। मैंने पहले ही चताया था कि भाई कुछ न करने से कुछ करना तो अच्छा है, एकदम कुछ न करें उससे थोड़ा ही कर लें। तो मैं मेन बिंदुओं को आपके सामने रख रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ देने से अच्छा है कि यदि जात कर्म जन्म के समय नहीं हुआ तो नामकरण के समय तो कर ही लेना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, सच पूछिए तो मुझे ये सारे संस्कार सुन के बहुत मजा आता है। पहले का जमाना कितना अच्छा रहा होगा कि हर चीज कायदे से नियमों के साथ की जाती थी। बिल्कुल। और आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग थोड़ी बहुत चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि जहां तक हो सके आप सारे संस्कारों का पालन करें। तब तक के लिए नमस्कार।